है दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ ऑल यूज़र डिफाइंड नेटवर्क डिवाइस टू प्रोविज़न EC2 इंस्टेंस। वैसे हम लोग जब भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ वो टेक करता है। जैसे कि VPC बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, राइट राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, नैकल, सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो क्लिक करके वो सारा कुछ लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक इंस्टेंस। मान लीजिए आपको कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है विंडोज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज़ लिखिए, यहाँ पर आप विंडोज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब तो अमेजोन मशीन EMI वही सेम ही आएगा। इंस्टेंस टाइप भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ्री टायर लेंगे। की पेयर जो आपको पहले से डाउनलोड करना पड़ेगा की पेयर, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए नेटवर्क सेटिंग मेनली यही है। नेटवर्क सेटिंग में आप यदि कुछ नहीं करिएगा तो सब कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट VPC क्रिएट किया हुआ है। सबनेट भी है, कोई भी डिफ़ॉल्ट सबनेट पे जाएगा। अवेलेबिलिटी जोन में इनेबल है, IP एड्रेस भी आ जाएगा। सिक्योरिटी ग्रुप भी बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रिएट करेगा। अभी RDP के लिए है तो यहाँ पर RDP शो कर रहा है, और आपका स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट 30 GB आ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, ये नेटवर्क में सब कुछ अपना कस्टमाइज़ करने के लिए सब कुछ खुद का क्रिएट करें। VPC, सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप, नैकल, so those are things। जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरनली ये इतना चीज़ का यूज़ करता है नेटवर्क में, VPC, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे। तो जैसे कि राउट टेबल को हम लोग यूज़ करते हैं डिफाइन ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन के लिए। इंटरनेट गेटवे टू मेक पब्लिक सबनेट को, कोई भी प्राइवेट सबनेट को पब्लिक सबनेट बनाना है तो उसके लिए इंटरनेट गेटवे यूज़ करेंगे। और कोई भी प्राइवेट सबनेट को हाइब्रिड सबनेट बनाना है तो उसके लिए नेट गेटवे यूज़ करेंगे। हाइब्रिड सबनेट क्या है, उसका मैंने वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। नैकल, और ये नैकल एक क्या है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। तो इसमें क्या होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल फॉर ग्रुप ऑफ रिसोर्स ऑफ सबनेट। एक सबनेट में जो भी सारा मान ली मल्टीपल रिसोर्स है, 4-5 रिसोर्स है, EC2 है, S3 बकेट है, RDBMS है, डेटाबेस है। तो तीनों के लिए मान लीजिए सेम कोई रूल है तो उसके लिए हम लोग नैकल का यूज़ करेंगे। और एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप, ये भी एक फायरवॉल है नैकल की तरह। नैकल भी एक फायरवॉल है, तो उसमें भी इनबाउंड और आउटबाउंड होता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्या होता है कि आप इंडिविजुअल रिसोर्स के लिए उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और नैकल में क्या होता है, नैकल क्या है कि स्टेटलेस है और सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल है। तो नैकल में आपको इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही डिफाइन करना पड़ेगा। बट सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड करते हैं तो नथिंग बट इनग्रेस करते हैं, एग्रेस का ज़रूरत नहीं है। और यदि आउटबाउंड कर देते हैं तो इनबाउंड का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको एक एक करके क्रिएट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, ठीक है। सेम ही रखेंगे। तो मान लीजिए हम लोग विंडोज़ का कर रहे हैं तो ले लिए विंडोज़ दिस इंस्टेंस टाइप, ठीक है। की पेयर यहाँ तक कुछ। अब नेटवर्क हम लोग एडिट करेंगे, ठीक है। तो एडिट करेंगे तो फिलहाल देखिए कोई नहीं है, तो चलिए एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। नेटवर्क में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, VPC क्रिएट करेंगे। VPC मान लीजिए कस्टम VPC, ठीक है। यहाँ पर डाल देते हैं सीडर 172.0.0/16, ओके। तो ये यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर लिया। तो VPC क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक सबनेट क्रिएट करते हैं। एक सबनेट, कोई भी सबनेट मान लीजिए पब्लिक, या VPC पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका नाम हम देते हैं पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट। इसका प्रेफरेंस डालते हैं 2A। यहाँ पे इसका सीडर 172.1.0.0/24, ओके। 23 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर IP नंबर देख रहे हैं चेंज हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसको क्रिएट कर देंगे। क्या बोलते हैं, सीडर इज नॉट विद इन सीडर एड्रेस फॉर VPC 172. ओके पर 0 और ये 1 डाल दीजिए। तो इस तरह से, हाँ ठीक है। तो आपको सीडर के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। सीडर कैसे क्रिएट करते हैं, सीडर का रेंज क्या होता है, वो सब चीज़ बोलिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो अब यहाँ पर ये मेरा क्रिएट हो गया, अभी सबनेट भी आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश करिएगा, देखिए क्या आ गया, कस्टम VPC आ रहा है। सबनेट अभी क्या आ रहा है, नो सबनेट फाउंड, either this account has no subnet in this region or an individual
स्क्रैच हैज़ बीन इंटर्ड, प्लीज़ क्रिएट ए न्यू सबनेट एंड डिफाइन द क्वेरी सर्च, राइट। तो सबनेट हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रेश नहीं किए थे, तब रिफ्रेश कर लिए तो ये आ गया पब्लिक सबनेट। अब यहाँ पे डिसेबल है तो इसको पब्लिक बना रहे हैं, इनेबल करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल वो जो सबनेट क्रिएट हुआ है एक्चुअली, ये जो सबनेट है पब्लिक सबनेट, ये भी प्राइवेट सबनेट है, क्योंकि इसका हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे, कोई भी पब्लिक सबनेट बनाने के लिए प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट गेटवे का यूज़ करेंगे। तो चलिए इंटरनेट गेटवे यूज़ करते हैं। एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिए, पब्लिक इंटरनेट गेटवे, ठीक है। पूरा नाम ही डाल देता हूँ, पब्लिक इंटरनेट गेटवे हो गया। ओके, ये लगता है रीलोड करने बोल रहा है, शायद सेशन एक्सपायर हुआ होगा। तो यहाँ पर तो पब्लिक इंटरनेट गेटवे डाल दिया मैंने यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो इसको अटैच कर देंगे। अभी ये डिटैच है, इसलिए इसको अटैच करते हैं VPC से, अटैच टू कस्टम VPC, अटैच हो गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राउट टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कैसे हम लोग पब्लिक सबनेट को प्राइवेट सबनेट को पब्लिक सबनेट बनाते हैं। तो अब एक राउट टेबल भी बनाना है, पिछला वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है। पब्लिक इंटरनेट गेटवे के लिए राउट टेबल, ठीक है, क्योंकि उसका ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ये VPC सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट, ये राउट टेबल आ गया। अब यहाँ से पहले सबसे पहले राउट, तो राउट टेबल हम इसको क्या कर देंगे, एनीवेयर कर देंगे, ठीक है। एनीवेयर कर देंगे 0 0, मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क हो गया। अब यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, यहाँ आ गया इंटरनेट गेटवे, इसको सेव कर दीजिए। ये हो गया राउट रूल। अब ये सबनेट एसोसिएशन, किस सबनेट को आप पब्लिक बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर सेव कर दीजिए। अब ये हो गया क्या, पब्लिक, ओके। चलिए यहाँ पर भी रिलोड हो गया, ठीक है। लगता है सारा पिछला डाटा चला गया, ठीक है। विंडोज़ डाल दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। T3 मैक्रो की पेयर प्राइवेट की, यहाँ नेटवर्क में थे हम लोग, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कस्टम VPC सबनेट पब्लिक सबनेट एक ही क्रिएट किया है, डिसेबल है, इसको मैं इनेबल कर दे रहा हूँ। अब सिक्योरिटी ग्रुप्स, ओके। तो जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया यहाँ पर, तो नेट गेटवे मैं इसमें नहीं बनाऊँगा, हाइब्रिड सबनेट उसके लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है हाइब्रिड सबनेट का, ओनली पब्लिक सबनेट ही बना रहे हैं। तो ये नैकल और ये सिक्योरिटी ग्रुप। तो अभी क्या हुआ होगा, देखिए जब ये होता है तो नैकल एक क्रिएट होता है, ठीक है। अब सिक्योरिटीज़ में आइए, सिक्योरिटी सेक्शन में एक नैकल बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है ये पब्लिक सबनेट के लिए, ठीक है। ये कस्टम VPC के साथ अटैच हो जाता है। तो इसका यदि आप रूल रेगुलेशन देखेंगे, देखिए तो सारा अलावा इसका ट्रैफिक रूल क्या है, ऑल ट्रैफिक अलावा है, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपना उस पब्लिक सबनेट के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि नैकल रूल जो है ना, एक सबनेट के लिए अलाउ होता है। सबनेट में जो सबनेट उससे एसोसिएटेड है। तो आपका यहाँ पर इसमें कौन सा सबनेट एसोसिएटेड है, ये देखिए, ये सबनेट एसोसिएटेड है आपका पब्लिक सबनेट जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो मैं और देखिए, और जो एक डिफ़ॉल्ट था इसके लिए 3 सबनेट, वो डिफ़ॉल्ट 3 सबनेट था, और ये आपका पब्लिक सबनेट यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट नैकल खुद का बनाऊँगा, पब्लिक नैकल, ओके। किसके लिए, सबनेट के लिए। यहाँ पर VPC अटैच कर देते हैं इसमें, यूज़ नेटवर्क शेयर क्रिएट। तो अभी जब इसका आप देखेंगे तो ये इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल क्या है, डिनाई है, कुछ भी नहीं, सब कुछ भी क्या रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले SSH अलाउ करेंगे, नहीं विंडोज़ है ना, तो विंडोज़ के लिए एडिट इनबाउंड क्या हो जाएगा, विंडोज़ के लिए यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, नंबर डालिए, RDP डालना पड़ेगा, RDP करेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली लेगा एनीवेयर 0 0, ये सेव कर दीजिए।
तो इनबाउंड में क्या आ गया, ये हो गया, और आउटबाउंड में, आउटबाउंड यहाँ पर नहीं है। तो नैकल क्या है, स्टेटलेस है। तो जब आपको इनबाउंड डिफाइन करेंगे तो उसके लिए आउटबाउंड भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग आउटबाउंड में क्या करेंगे, कंपलसरी है 101 करके यहाँ से हम लोग ऑल ट्रैफिक कर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आउटबाउंड। आउटबाउंड मतलब रिसोर्स है, रिसोर्स में किससे बाहर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं, ठीक है, अलाउ हो गया। आउटबाउंड ठीक है। इनबाउंड, इनबाउंड में सिर्फ क्या किया, हम RDP को अलाउ कर रहे हैं, तो बाहर से और कोई एक्सेस आएगा ही नहीं। सबनेट, अभी सबनेट कोई भी सबनेट एसोसिएटेड नहीं है, तो अब यहाँ पर हम एडिट सबनेट करेंगे। तो ये मेरा पब्लिक सबनेट है, हम लोगों ने क्रिएट किया है, सेव चेंजेस। तो ये मैंने सबनेट इसमें एसोसिएट कर दिए। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए नेटवर्क एसक्यूएल। अभी पहले क्या था, ये वाला पब्लिक सबनेट इसमें सेकेंड नैकल में था, राइट। अभी क्या होगा, वहाँ से स्विच होकर के हम लोग जो क्रिएट किए उसमें आ गया, ठीक है। तो अब आगे क्या बचा था, एक और बचा था सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो यहाँ पर हम लोग को जब लॉन्च करेंगे तो ये आएगा सिक्योरिटी ग्रुप्स। देखिए अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी डिफ़ॉल्ट ही सिक्योरिटी ग्रुप्स वो लगेगा। अगर जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए डिफ़ॉल्ट में ये सब आ जाएगा। तो हमको डिफ़ॉल्ट नहीं करना, तो इसी के नीचे आ जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप भी हम लोग के पास, जब भी VPC क्रिएट करते हैं तो एक एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है AWS के थ्रू। तो यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, इसका नाम देते हैं पब्लिक सिक्योरिटी ग्रुप। किसके लिए कर रहे हैं, EC2 इंस्टेंस के लिए। EC2 इंस्टेंस में उसको अटैच करेंगे, अलाउ RDP। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, सबनेट सेलेक्ट करिए, सॉरी VPC सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, स्टेटफुल होता है, ये स्टेटलेस नहीं होता, क्या। तो खाली इनबाउंड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए इनबाउंड में हम लोग क्या डालते हैं, इनबाउंड में हम डालेंगे RDP, ठीक है, यहाँ पे एनीवेयर। आउटबाउंड में हम लोग अभी कुछ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हम इससे क्या करेंगे, कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं बस। ये सिक्योरिटी ग्रुप इंडिविजुअल होता है हर एक रिसोर्स के लिए। तो ये बन गया। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर करिए रिफ्रेश, आ रहा है क्या, देखिए आ गया ना पब्लिक सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और ये हम लॉन्च कर दे रहे हैं। ये मेरा लॉन्च हो रहा है, अब ये रनिंग में है ये वाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मेरा RDP है, यहाँ से पेस्ट कर दिए। अभी थोड़ा टाइम देना है इसको, जब तक कि ये कॉन्फ़िगर ना हो जाए। फिर तुरंत स्टार्ट करने के बाद कम से कम 1-2 मिनट टाइम चाहिए इसको। तो चलिए कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पर डाला, इसको कनेक्ट में डालें। तो यहाँ पर हम लोग को क्या डालना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड हम लोग को यहाँ से इनक्रिप्ट करते हैं RDP क्लाइंट से, गेट पासवर्ड अपलोड प्राइवेट की। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये कॉपी, और ये यहाँ पे करके पेस्ट कर दीजिए, ओके। तो जब ये क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये भी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सब कुछ क्रिएट किए अपने से, सिक्योरिटी ग्रुप, VPC क्रिएट किए, सबनेट क्रिएट किए, राउट टेबल क्रिएट किए, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किए टू मेक पब्लिक सबनेट। और फिर यहाँ पर देखिए नेट गेटवे था, तो वो हाइब्रिड के लिए यूज़ होता है, अभी मैंने नहीं यूज़ किया उसको। नैकल भी मैंने खुद का बनाया, नेटवर्क ACL। इसमें इनबाउंड आउटबाउंड भी डिफाइन किया। सिक्योरिटी ग्रुप भी मैंने अपना ही बनाया है यहाँ पे। तो अभी देखिए इसमें क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड और आउटबाउंड में कुछ भी नहीं है, तो इनबाउंड। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये सिक्योरिटी ग्रुप है ना, ये नेटवर्क क्या बोलते हैं, नैकल है, ठीक है। तो नैकल में देखिए आपका अलाउ क्या है, RDP अलाउ हो रहा है, तो आउटबाउंड में अलाउ कर रहा है पूरा।
तो अब हम क्या करेंगे, ये कॉन्फ़िगर हो गया राइट। देखिए विंडोज़ आर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से हम पिंग करें तो एक्सटर्नल नेटवर्क को हिट हो www.google.com। तो google.com कहाँ पर कॉन्फ़िगर है, एक्सटर्नल नेटवर्क में राइट। तो हम यहाँ से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, google.com को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है एक्सेस होगा? देखिए जब मैं एंटर मार रहा हूँ तो एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? टाइम आउट हो गया, इसलिए नहीं हो रहा है। सबसे पहले EC2 में कौन सा सिक्योरिटी चेक करेगा? वो सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने इनबाउंड क्या किया है, इनबाउंड सिर्फ RDP किया है और आउटबाउंड कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आउटबाउंड डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए आउटबाउंड इसमें ऐड करते हैं और ट्रैफिक कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिसोर्स से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रैफिक डाल दे रहे हैं 00 सेव रोल्स, ठीक है। तो अब चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो ये अभी भी नहीं आ रहा है। अब आप बता सकते हैं क्यों नहीं आ रहा है? तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप तो ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल हुआ, उसके बाद फिर एक और फायरवॉल है वहाँ पे सबनेट लेवल पे, क्या, नैकल, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इसमें क्या है कि देखिए ये तो स्टेटलेस है, तो इसमें आउटबाउंड ठीक है, आउटबाउंड तो आपका ऑल ट्रैफिक है, लेकिन इनबाउंड में ये देखिए, इनबाउंड में क्या 101 है RDP, और दूसरा वो गूगल के लिए ओपन के लिए और कोई दूसरा पोर्ट ओपन है ही नहीं। तो उसके लिए अलग से फिर हमको डिफाइन करना पड़ेगा एडिट रूल 102, यहाँ पे ऑल ट्रैफिक, क्योंकि वो स्टेटलेस है इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। उसमें करने की ज़रूरत नहीं था सिक्योरिटी ग्रुप में। सेव, अब आइए ये इंटर, देखिए स्टेलस हो रहा है, सुनने लगा, ये लिसन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा कुछ खुद का बना सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो में इसी तरह बने रहिए, मैं आपको नया नया चीज़ सिखाता रहूँगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।